तो मौलिक अधिकार के बारे में ही अभी बात कर रहे थे। मौलिक अधिकार इसके बारे में हम आपको थोड़ा रिवीजन करा दे रहे हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में है। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। और हमने 12 और 13 आर्टिकल के बारे में बात कर लिया था। 12 जो राज्य को डिफाइन करता है और 13 ये कहता है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार को कम करता हो। इसमें गोलकनाथ केस को हमने देखा था, फिर केशवानंद भारती केस को देखा था। तो वर्तमान में केशवानंद भारती केस 1973 वाला ही लागू है और उसमें बात की गई कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। और दूसरी बात की गई कि अगर संशोधन किया जाएगा तो विशेष बहुमत से किया जाएगा। और यही मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया कि मौलिक अधिकार में अगर मूल ढांचे में परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी। हम आज बात करेंगे समानता के अधिकार पे। समानता के अधिकार। समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन से? 14, 15, 16, 17, 18। तो समानता के ही अधिकार में हम आर्टिकल 14 के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 14 क्या कहता है भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 ये कहता है कि भारत के सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। तो इसको लिखते हैं कि भारत के सभी व्यक्तियों को क्या? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। आर्टिकल 14 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। अब इसमें 2 कंसेप्ट छिपे हुए हैं कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। तो कानून के समक्ष समानता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो इसको आप लिख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कानून के समक्ष समानता इसके बारे में कि क्या है। कानून के समक्ष समानता यह एक नकारात्मक अवधारणा है। यह कैसे? यह एक नकारात्मक, हम समझाएंगे इसके बारे में डिटेल में, लेकिन अभी लिख लेते हैं। यह एक
नकारात्मक अवधारणा है। तो कैसे कैसे ये नकारात्मक अवधारणा है? तो हम देखते हैं कि समाज में दुर्बल वर्ग रहते हैं, सबल वर्ग रहते हैं। तो जो दुर्बल वर्ग होते हैं उनको सरकार नीतियों के माध्यम से सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो सबल लोग होते हैं उनके पास वो सरकार को टैक्स देते हैं, और टैक्स देते हैं, उसके एवज में वो सोचते हैं कि हमको भी सुविधाएं मिले, जैसे सड़क, बिजली, पानी की सुविधा उन्हें मिले। तो सरकार उसके समक्ष ये देना जरूरी होता है, सबल वर्गों को ये देना जरूरी होती है। तो उसमें से कुछ कटौती करके निर्बल वर्ग लोगों के लिए भी जाता है। इसका मतलब कटौती हो रहा है, जो अमीर वर्ग है उसके जो टैक्स पे कर रहा है उसमें कटौती होकर कुछ निर्बल वर्गों के पक्ष में जा रहा है। तो यह एक नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि विशेषाधिकारों का न होना। इसका मतलब कि किसी के विशेषाधिकार खत्म हो रहे हैं। विशेषाधिकारों का न होना, कि किसी के विशेषाधिकार खत्म किए जा रहे हैं, इसलिए यह एक नकारात्मक अवधारणा है। और यह ब्रिटिश परंपरा से ली गई है, ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। इसके ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है ये चीजें, कानून के समक्ष समानता। आप देखेंगे कि भारत में ऊंच और नीच जातियां थी, तो अंग्रेजों के आने से भारत में एक बेहतरीन समाज बनने की अवधारणा शुरू हुई। जो छुआछूत वाला प्रोसेस है वो भी खत्म हुआ, क्योंकि इस कानून के समक्ष सब लोग समान थे। तो ये चीजें शुरू हुई। जबकि भारतीय समाज में 4 वर्ण थे और ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी, तो कानून के समक्ष समानता ये क्लियर किया कि सब व्यक्ति समान है अपने स्तर पे। तो ब्रिटिश परंपरा से इसकी शुरुआत की गई और इसके जन्मदाता डायसी थे। इस अवधारणा को डायसी ने इस पे काम किया और कानून के समक्ष समानता को रखा। ये ब्रिटिश संविधानवेता थे और उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पे समानता के अधिकार को लिया गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कानूनों का समान संरक्षण के बारे में। इसी में समानता के सिद्धांत में आर्टिकल 14 में ही है, कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा, का समान संरक्षण प्राप्त होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि कोई भी हो, अमीर वर्ग हो और निर्बल वर्ग हो, या ऊंच हो या नीच हो, सबके लिए कानून समान होगा। अगर कोई भी किसी के मूल अधिकार का हनन होता है तो उसको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो यह एक सकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका मतलब यह है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, व्यवहार होगा, क्योंकि सबको समान संरक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। यह आधुनिक समानता के सिद्धांत
के विचार पर आधारित है। यह क्या है? यह आधुनिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। कानूनों का समान संरक्षण, आधुनिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। और यह जो विचार लिया गया है यह अमेरिका से लिया गया है। यह जो विचार अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हमने क्लियर क्या किया कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 में है। उसमें किन किन चीजों को रखा गया है और कैसे व्यवस्थित तरीके से इस पे काम किया गया है। तो हम इस वीडियो में बस आर्टिकल 14 के बारे में बात किए। आगे हम आर्टिकल 15 के बारे में बात करेंगे बेहतरीन ढंग से। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।